खबर खास में। और आज भी एक बहुत ही खास खबर हमारे पास है। दरअसल खबर ये काफ़ी महीनों से गश्त कर रही है। मुल्क में जो फिजा है, जैसा कि जो इल्ज़ाम लगातार लगाया जा रहा है कई अलग अलग शोबे के ज़रिए से कि पिछले 4-5 सालों में जो मॉब लिंचिंग की जो वाक़यात हुए थे वो इलेक्शन से ठीक पहले पहले कुछ कम ज़रूर हुए थे, लेकिन इलेक्शन के फिर बाद लगातार मॉब लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। और जिस तरह से अभी हालिया वाक़या जो झारखंड के तबरेज़ अंसारी का पेश आया, उसके बाद से लगातार मुल्क गिर सतह पर, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ख़ास कम्युनिटी या समुदाय जो है वो सड़कों पर आ रहा है, बल्कि कई अलग अलग तंजीमों के बैनर तले मुल्क के लगभग तमाम कम्युनिटी के शहरी जो है इस बात को लेकर नाला हैं और लगातार एहतजाज कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग कैसे जल्द से जल्द हुकूमत रोके, चूंकि सबसे पहले ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो रियासती हुकूमतें हों या फिर मरकज की हुकूमत। दिल्ली में भी आज फिर इसके खिलाफ आवाज उठी। तो मॉब लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद, इस पर लगाम कैसे लगेगा? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर होता है कि आखिर हुजूमी तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं उन्हें इतना हौसला कहां से मिलता है, इतना ऑक्सीजन उन्हें कहां से मिल जाता है, और इतना ज्यादा उनका ये हौसला बुलंद क्यों है कि वो किसी की भी चाहे लिंचिंग कर देते हैं और फिर उसका वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर अलग अलग जराए के तहत उसे अपलोड कर देते हैं। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं रहता कि वो पहचान लिए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? अगर ये डर उनके खिलाफ उनके दिलों में नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों उनके दिलों में डर नहीं है। क्या जो प्रोटेस्टर्स ये आवाज उठाते हैं और जो विपक्ष की कई ऐसी पार्टियां हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की, वो लगातार ये कहती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन हासिल है। क्या इसमें सच्चाई है? ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कई अलग अलग प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और जिस तरह अखलाक का जो सबसे पहले नोएडा के बिसाड़ा में ये जो मामला हुआ था, पेश आया था, उसके बाद लगातार अखलाक के बाद एक के बाद एक कई मामले सामने आते रहे, चाहे वो अलवर का मामला हो पहलू खान का, या फिर अकबर का मामला हो, अकबर उर्फ अकबर राजस्थान का ये मामला था। उसके बाद फिर आप झारखंड का रुख करें तो वहाँ कमोबेश 17-18 अब तक ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिनमें से कई मामलों में जो मुतासरीन है उनकी मौत तक हो गई है, जिनमें हालिया मामला तबरेज़ अंसारी का है। और इसके ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं। पहले एक खास तरह का इसके पीछे एक एक्सक्यूज दिया जाता था कि जो गौ रक्षक हैं, जो गायों की हिफाजत करने वाले जो गिरोह है, वो इन्हें टारगेट कर रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही है जगह जगह किसी खास तरह के नारे के बहाने से लोगों को जो है इंस्टिगेट किया जा रहा है, उन पर हरासमेंट किया जा रहा है, उन्हें हरास किया जा रहा है और उनके खिलाफ तशद्दुद किया जा रहा है। हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में एक बार फिर से आवाज बुलंद हुई है मॉब लिंचिंग के खिलाफ, और हुकूमतों से इस बात की अपील की जा रही है कि जिस रियासत में ये वाक़यात हो रहे हैं वहां की हुकूमत और साथ ही साथ मरकज की हुकूमत इसके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाए। सिर्फ बयानबाजी में कह देना कि ये ठीक नहीं है, इससे तकलीफ होती है, ऐसा सुनने में दुख होता है, इससे बात बनने वाली नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं कि दिल्ली में आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले कई लोग वहां जमा हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह एहतजाज हो रहा है, और इसमें जो एक सीक्वेंस है, चाहे वो सबसे ज्यादा वाकयात जहां पेश आए हैं उसमें जिक्र है राजस्थान का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का। बिहार के हालिया दिनों अभी इसी हफ्ते मॉब लिंचिंग में एक दिन हुए मॉब लिंचिंग के 4 से 5 वाकयात के बाद पूरे बिहार में इसको लेकर सनसनी फैल गई थी, और बिल्कुल बिहार के नाम पर एक शर्म जैसी एक बात और काला धब्बा जैसी बात सामने आने लगी थी कि आखिर वहां हुकूमत है कि नहीं, वहां कानून का शासन, कानून का राज वहां है कि नहीं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा था, जिस नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर, अच्छे हुक्मरानी को लेकर बातें होती हैं, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? फिर हालिया दिनों अभी महाराष्ट्र में देखिए कई ऐसे मामले सिर्फ शहर औरंगाबाद में हो चुके हैं। 2-3 मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें किसी मराठी के एक मेंबर को रोककर उसे खास किस्म का नारा लगाने का दबाव बनाया जाता है और उसके बाद उस पर तशद्दुद किया जाता है। हालांकि इस मामले में यह भी पहले हमें देखने को मिला कि जब एक मुस्लिम लड़के को कुछ लोग घेर कर मारने की कोशिश कर रहे थे, उस पर तशद्दुद कर रहे थे, तो एक हिंदू खानदान जो है वो आगे आता है और उसकी जान बचाता है। तो मुल्क में यह गंगा जमनी और हम आहंगी की फिजा भी कायम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस फिजा को खराब करना चाहते हैं, उस पर रखना अंदाजी करना चाहते हैं। इन्हीं सब मामलों के खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है, आवाज उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ हुकूमत सख्त से सख्त इक़दाम करे, और चाहे वो रियासती हुकूमत हो चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, उसके खिलाफ कोई कदम उठाए ताकि इन वाक़यात पर रोक लगाई जा सके। राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में आओ, होश में आओ। अरे हम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होश में आओ। चलेगी नहीं चलेगी, अरे मॉब लिंचिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं करो। तबरेज को इंसाफ दो, इंसाफ दो। तो मजहब के नाम पर किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना, किसी को भीड़ के हाथों उसको मार देना, ये काबिल मजम्मत है। इस बात को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार दिल्ली में नॉट इन माई नेम और इस तरह से कई दूसरे उन्वान के तहत इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है और मुल्क गीर सतह पर आवाज़ बुलंद की गई। हालिया दिनों लखनऊ में एक एहतजाज हुआ था, उसमें एक मार्च करना चाह रही थी। ख़वातीन सड़कों पर पहली बार उतरी थी इस हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ, और जो ख़वातीन सड़कों पर उतरी थी उनमें भी किसी ख़ास कम्युनिटी की ख़वातीन शामिल नहीं थी, बल्कि कई मजहब व मिल्लत की ख़वातीन शामिल थी, और सबका ये कहना था कि समाजी ताना बाना जो है वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है। इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा और ख़राब हालत में पहुँच जाए, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी सूरत उसे रोका जाए और किसी भी सूरत इस पर लगाम लगाई जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला कई अर्जी इस ताल्लुक से पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा सख्त गाइडलाइन दिया था। उन्होंने तमाम रियासतों को, खासतौर से ऐसी रियासतों में जहां पर ऐसे मामला ज़्यादा हुए हैं, उन्हें ये हुक्म जारी किया था कि वो अपने हर ज़िले में एक नोडल ऑफिसर का मुतय्यन करे और नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी और तमाम थानों में इसको लेकर चौकसी बरती जाए। और ऐसे कई अहकाम थे, लेकिन जो ज़मीन पर जिस तरह से इस कानून अमल के दायरे में आना चाहिए उस पर अमल होता कम दिख रहा है और लगातार ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक हालिया मामला आसनसोल का आया है, मगरबी बंगाल के आसनसोल में, जहां पिछले 2 महीनों में ऐसे वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो गया है। आसनसोल में जो खबर आई उसके मुताबिक एक शख्स को कुछ लोगों ने घेरा और उसे एक ख़ास तरह का नारा लगाने पर मजबूर किया, और जब उसने नारेबाजी से मना किया तो उसे मारा पीटा भी गया। कई बार ये भी देखने में आया है कि जो नारा वो लगवाना चाहते हैं वो नारा लगाने के बाद भी उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और हम सीधे इस वक्त रुख करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम अली शहजाद का। खुर्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। खुर्रम, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो नारेबाजी हो रही है, अभी हम अपने नाज़रीन को दिखा पा रहे थे, ये कौन किस बैनर के तहत हो रही है? मैंने जैसे जानकारी मिली तो बताया कि वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है। क्या सिर्फ ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हैं या फिर और भी कुछ अलग अलग तंजीमें हैं? और आज के इस मुजाहरे में, आज के प्रोटेस्ट में क्या खास है? खुर्रम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज मुझे मिल रही है? जी खुर्रम, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है साफ साफ तो ये बताएं कि ये मुजाहरे का मकसद क्या है और कौन कौन सी तंजीमें इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हैं। आज इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ अलग दिख रहा है आपको? क्या मांग है इनकी खास तौर पर? देखिए, ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये पूरा मुजाहरा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले मॉब लिंचिंग के खिलाफ अलग-अलग पार्टियां हैं या हम फिर कोशिश करेंगे खुर्रम से बात करने की, उनसे राब्ता ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली से जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसमें एक बार फिर ये आवाज़ बुलंद की जा रही है कि जो हुजूमी तशद्दुद के मामले लगातार एक के बाद एक पेश आ रहे हैं और उस पर कहीं कोई लगाम लगती दिख नहीं रही है। हम अगर शुरू करें तो हालिया दिनों तबरेज़ अंसारी को जिस तरह से सरायकेला में, झारखंड के सरायकेला में एक भीड़ ने उसे चोरी के शक में और चोरी के बहाने के साथ उसे घेरा, उसकी पिटाई की, उस पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद जो इल्ज़ामात लगे कि जो पुलिस है उसने भी बर वक्त उसे मेडिकल सहूलतें नहीं पहुंचाई। अगर वक्त पर ऐसा कदम उठाया जाता तो शायद वो ठीक
हो सकता था उसकी जान बच सकती थी। तो ऐसे कई मामले एक के बाद एक आ रहे हैं और सिर्फ किसी खास रियासत में नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये दिल्ली के इर्द गिर्द भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। और उसके बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा ऐसे मामले आए हैं और राजस्थान में ऐसे मामले बहुत आए हैं। पहलू खान का मामला काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से उछला था। उसके बाद पहलू खान के साथ भी जो कुछ हुआ, उसकी मौत भी हो जाती है। बाद में फिर ये पता चला कि उस पर ही जो है इल्ज़ामात भी आयद कर दिए गए। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं एक बार अपने नुमाइंदे से जुड़ने की। खुर्रम, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही हो तो बताइए कि आज के इस मुजाहरे में क्या खास है, किन बातों को, किन मांगों को खास तौर से ये इस बार रख रहे हैं अपने प्रोटेस्ट में? देखिए, ये जो मुजाहरा है ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से है। हालांकि हमने इससे पहले देखा है दिल्ली का जंतर मंतर हो जहां पर ये मुजाहरा हो रहा है, यहाँ पर कई दर्जन जो समाजी तंजीमें हैं या छोटी सियासी पार्टियां हैं या लीडरान हैं या दिल्ली के आम लोग या सिविल सोसाइटी हैं, वो सब के सब यहाँ पर पहुंचे थे। और ये सब उस वक्त हुआ था जब सदर आलम को की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी झारखंड में। तो उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माहौल है देश का, जो मुल्क का जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तरफ का एक खौफ, एक हिरास और बेचैनी या तशवीश जो है वो पूरे मुल्क में वो लगातार बढ़ रही है। और मॉब लिंचिंग के मामले हम देख रहे हैं, रोज खबरें आ रही हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी इस पर रोक नहीं लग रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो मकामी रियासती सरकारें हैं वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोग को गिरफ्तार किया जा रहा है जी। लेकिन लगातार इस बात के भी मामले सामने आ रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगवाने का मामला हो या फिर कोई दूसरी बात हो, चोरी का शक हो, लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुल्क के लिए खतरनाक है। ये वेलफेयर पार्टी का मुजाहरा है। इन लोगों की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि मुल्क में जो नफरत का माहौल बना है, जो नफरत की सियासत हो रही है, उसको रोका जाना चाहिए, उसके खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए और सरकार वो सीधे तौर पर ये काम करे। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, उसको पूरे तौर पर जो है वो फॉलो किया जाए, जो ऐसा अब तक नहीं हो रहा है, ये कहा गया। और यूएपीए के तहत जो मॉब लिंचिंग के मामले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि कई जो मुजाहरे हुए उसमें ये कहा गया कि मॉब लिंचिंग रोकने का एक ही तरीका है कि SC/ST एक्ट, जो SST एक्ट है, उसके तहत जो दलितों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसी में मुसलमानों को शामिल कर लिया जाए। एक बेचैनी है, उसको आप समझ सकते हैं, जो खुलकर जो है सामने आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर वो दिखा पा रहे हो आपको तो वो दिखाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। और यहाँ पर काफी बहुत बड़ी तादाद तो नहीं कह सकते, क्योंकि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, सियासी जमात नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आवाज जो है वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो आवाज सुनी जाती है जमहूरियत के अंदर। और जंतर मंतर उसका एक कहना चाहिए कि एक अहम जो है आवाज सुनाने का, सरकार को बताने का एक अहम मकाम है और उसी जगह पर यह मुजाहरा हो रहा है। अगर मेरे कैमरामैन से कहूंगा अगर वो आपको दिखा सकते हो तो वो दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरह से यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये एक ही बात कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये एक ही बात कर रहे हैं कि मुल्क में जो हालात लगातार खराब हो रहे हैं उसको लेकर के उनकी अपनी मांगे हैं। खासतौर से उसमें जो नौजवान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ पर एक मुजाहिर है उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या चीज़ यहाँ पर बेचैन करके लेके आई है? यहाँ पे जो बेचैन करके लेकर आई है हमें, वो ये है कि जो गरीब और मजलूम लोगों को जो कत्ल किए जा रहे हैं, जो खास तौर पे एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस देश के अंदर, सिर्फ हमें वो चीज़ लेकर आई है। क्योंकि हम लोग युवा हैं और हमें अपने बच्चों की, अपने छोटे भाइयों की भी फिक्र है और हम चाहते हैं कि इस देश के लिए एक कानून बने और ये हत्याएँ रोक दी जाएँ और जो भी फांसीबाज लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए। किस तरह आप लोग महसूस करते हैं जिस तरह से हालात बदले हैं, उसमें क्या आपको डर लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कार्रवाई जो है, जो कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ नहीं हो पा रही है? पहले ऐसा था कि हम लोग कभी भी रात में सफ़र करते थे तो बेचैन होकर बेटेंशन होकर एकदम से सफ़र कर लिया करते रात में। अब तो हम रात में 2 या 3 लोग भी सफ़र नहीं कर पाते, खासकर ट्रेन में भी हमें डर लगने लगा है। अगर हम सफ़र करें तो 7 से 8 लोग सफ़र करें तो सेफ़ है, अकेला नहीं कर सकते हम लोग सफ़र ट्रेन में भी।
हमारे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदर हैं, अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कासिम रसूल यार साहब। आप कह रहे थे कि इस मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इतना बड़ा मामला हो चुका है कि इसको दहशतगर्दी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? देखिए, दहशतगर्दी की तारीफ क्या है जिससे दहशत पैदा की जाए पूरे मुल्क में? क्या ये आप नहीं देख रहे हैं कि लिंचिंग के वाक़यात से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर समुदाय को के अंदर दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है? अब लोग सड़क पे चलते हुए, तन्हा चलते हुए खौफ महसूस करने लगे हैं। औरतें जो है बुर्का पहन कर चलने में खौफ महसूस करने लगी है। दाढ़ी वाले लोग खौफ महसूस करने लगे। तो इससे तो एक पूरे मुल्क में एक आतंकवादी माहौल पैदा कर दिया इस वाक़यात में। तो हमारा कहना ये कि ये बिल्कुल फिट केस है लिंचिंग का, कि इसके खिलाफ यूएपीए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा जो मुल्क है कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट है और अब वेलफेयर पार्टी है। एक जो सपना देखा गया था, ख्वाब देखा गया था कि वेलफेयर स्टेट होगा, उसमें हर शख्स को आज़ादी का हक मिलेगा। क्या हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या इस तरह के वाक़यात जो है हमें कहीं और लेके जा रहे हैं? देखिए, वेलफेयर स्टेट की तारीफ ये है, हर शख्स की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए, हर शख्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर आप इस पहलू, किसी भी पहलू से मुल्क का जायज़ा लिखेंगे तो आप हम कहीं भी वेलफेयर स्टेट नहीं है। आज हमारे मुल्क में यानी 2/3 आबादी इस मुल्क की जो है वो भूखी नंगी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ही बता रही है कि दुनिया के 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये हो गई कि हर आदमी कानून अपने हाथ में ले रहा है। किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी का माल महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है। औरतों की पर बलात्कार के वाक़यात बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के वाक़यात हो रहे हैं। यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 1% लोगों के पास में हमारे देश की 74% दौलत मौजूद है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हम महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं से भी वेलफेयर स्टेट नहीं है। सिर्फ हमारे साथ यहाँ पर एक सवाल मेरी तरफ से कीजिएगा खुर्रम, एक सवाल ये कीजिएगा कासिम रसूल साहब से। सवाल ये है खुर्रम कि जो मुल्क का ढांचा है, जो यहाँ की जो जमहूरी निज़ाम है, इसके तहत नंबर्स मैटर करते हैं। आप जब वोट इलेक्शन भी होता है तो नंबर्स गिने जाते हैं, किसको ज्यादा वोट मिले वो कामयाब बताया जाता है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पीएफआई का ये अलहदा एक मुजाहिरा ये कुछ ज्यादा काम कर पाएगा? क्या ये बेहतर नहीं होता कि ऐसी अलग अलग कई तंजीमें एक साथ मिलकर एक मुत्तहिदा और मजबूत आवाज बनती? कासिम रसूल साहब से ये सवाल कीजिए। बिल्कुल कासिम साहब, आपसे एक सवाल पूछा गया है, क्या यूएपीए के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है? तो सवाल सिर्फ यही है कि आखिर जो वेलफेयर स्टेट अगर हमारा ये है तो इस वेलफेयर स्टेट में यहाँ के शहरियों को हर तरह की बेफिक्री, एक तहफ़्फ़ुज़ का यकीन, ये कैसे हो? कासिम रसूल इलियास जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि आज मुल्क में एक दहशत का माहौल कायम कर दिया गया है और इसीलिए इसमें बहुत ही सख्ती के साथ इसे डील किया जाना चाहिए। बहुत सख्त मतलब उसमें इस पूरे मामले को एक दहशत के मामले के तौर पर देखा जाए और उसी तरह के कानून बनाकर इससे निपटा जाए। क्योंकि उनका यह कहना है कि दहशत का जो दहशतगर्दी है उसका मेन मकसद ही यही होता है, उसका आंसर यही है कि दहशत फैलाया जाए। तो जिस तरह से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और ख़ास कम्युनिटी को, मुसलमानों को या दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये कमज़ोर तबक़ात हैं जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके अंदर एक दहशत पैदा की जा रही है ताकि वो 1, 2, 4, 5 ऐसे वाक़यात हों और जो इसका मोडस ऑपरेंडी है, यानी कि कोई किसी को शिकार करता है, उसके बाद फिर उसका वीडियो बनाता है, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, उसे हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि ये एक ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्टेड जो एक मोडस ऑपरेंडी है। तो इसलिए जब ये दहशतगर्दी के उसकी तारीफ में ये फिट बैठ रहा है, उसकी डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, तो इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। मैंने एक सवाल उनसे किया कि
क्या ये इस मुल्क में जहाँ पे जमहूरी निज़ाम है और जहाँ नंबर्स की काफ़ी अहमियत बढ़ जाती है, तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे एहतजाज से क्या वो ताकत पैदा होगी, वो आवाज़ इतनी मजबूत होगी जो ऐवान तक पहुँचे और उसे इसके खिलाफ एक कानून बनाने में मददगार साबित हो? हम कोशिश कर रहे हैं इसका जवाब हमें मिल पाए कुछ देर में। हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। थोड़ी दिक्कत आ रही है टेक्निकल, हमारी लगातार कोशिश है कि हम इन तक पहुँचें और बात करें। खुर्रम, मैंने आपसे सवाल किया, कासिम रसूल इलियास से आपने क्या इस बारे में जवाब तलब किया? देखिए, मैंने उनसे पूछा था क्या इस तरह की जो हिकमत अमली है कि अकेले आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो सकेगी, क्योंकि लड़ाई जो है वो काफी बड़ी है। तो उन्होंने कहा, साफ तौर से ये कहा कि नहीं, हम इससे पहले जो एहतजाज हुआ था जिसमें सब्र आलम की जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके बाद दिल्ली में जो बड़ा एहतजाज हुआ था उसमें शामिल हुए थे, लेकिन आज दूसरे लोगों को नहीं बुलाया गया क्योंकि वेलफेयर पार्टी का ये पूरा प्रोग्राम था और दिल्ली यूनिट है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन ये सबकी लड़ाई है और सबको साथ मिलकर लड़नी होगी, और यही बात जो है वो एक मैसेज है यहाँ से जो देने की कोशिश की जा रही है और सरकार को बताने की भी कोशिश की जा रही है कि जो मामला है वो पानी है, वो सर से ऊपर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं मुल्क जो है वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। इसको रोका जाना चाहिए, हुकूमत को भी इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अवाम जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या दूसरे लोग हो, सबको जो है इसमें कहीं ना कहीं हाथ एक दूसरे का पकड़ कर इस चीज को खत्म करने के लिए आगे आना होगा। और तो ये पूरा मैसेज है यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है कि मॉब लिंचिंग और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो लगातार हो रही है। और यहाँ पर जो नौजवान है, खासतौर से नौजवान इस प्रोटेस्ट में खास तौर से आए हैं और उन्होंने वो खुलकर ये कह रहे हैं कि उन्हें अब घर से निकलने में खौफ महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि हालात जो है वो बड़े नाजुक हो गए हैं और इस नजाकत का तकाजा ये है कि अब इस पर कोई कारगर कार्रवाई जो है वो सीधे तौर पर हो और इस कार्रवाई की वजह से जो है ये मुल्क के हालात जो है वो काफी बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ये गाइडलाइन जारी कर चुका है, कई ऑफिसर की तकर्री की बात कर चुका है, कानून बनाने की बात कर चुका है, लेकिन उस पर क्यों फॉलो नहीं किया गया, कि सरकारों की क्या मसलिहत रही, क्यों आमतौर से ये कहा जाता रहा कि जो मकामी और रियासती सरकारें हैं उनको ही लॉ एंड ऑर्डर को देखना होगा। हालांकि ये बात भी सच है कि रियासतें ही इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। अब तक कोई बहुत बड़ा कदम वो मरकज की तरफ से तो सामने नहीं आया है। रियासतें भी काफी हद तक बहुत हद तक जो है उस तरह से कार्रवाई शायद नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुल्क में जो है हालात जो है वो लगातार बिगड़ रहे हैं और मॉब लिंचिंग के वाकयात हैं, जोर जबरदस्ती के वाकयात हैं और जबरदस्ती जो है मजहबी नारे लगवाने की बात है वो लगातार जो है वो सामने आ रही है। तो यही एहतजाज है यहाँ पर और कहना चाहिए कि उस पर जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। विशाल जी, खुर्रम, मैं चाहूंगा कि आप इसी जरिए से, जिस जरिए से अभी हमारी आपकी बात हो पा रही है फोन पर ही जरिए, जो कि कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत आ रही है पेश, कुछ और नौजवानों से बात कीजिए, उनसे ये जानना चाहिए कि क्या वाकई एक डर उनके दिलों में बैठ गया है या फिर वो ये मानते हैं कि नहीं, डर होना या ना होना दूर की बात है, लेकिन समाज, एक फेडरल स्टेट, एक हिंदुस्तानी माशरा ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डर अगर किसी एक शहरी के दिल में है तो दूसरे शहरी के दिल में भी डर बैठ सकता है। वो क्या चाहते हैं दरअसल, और क्या उन्हें उम्मीद है कि इस तरह उन्हें सड़कों पर आने से और अपना जमहूरी हक के तहत ये आवाज उठाने से उम्मीद उन्हें लगती है कि इसमें कुछ तब्दीली आ जाएगी? बिल्कुल, मैं सवाल यहाँ सिराज तालिब साहब हैं जो दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं जिनकी तरफ से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको लगता है किस तरह से आपकी आवाज सुनी जाएगी और कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद रोशन होगी और चिराग जलेंगे और मुल्क में अमन का माहौल बनेगा, क्या किस उम्मीद के तहत आप लोग ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं एहतजाज कर? देखिए, यहाँ का जो पुलिस है हिंदुस्तान में और ये एहतजाज उसी जमहूरियत का एक हिस्सा है। हम अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, अपनी आवाज यहाँ पर हम बुलंद कर रहे हैं और इसके जरिए हम हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं और हुकूमत के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ खामोशी को तोड़ें और बाकायदा आवाज अपनी बुलंद करें, ताकि मुल्क के अंदर वो तमाम लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो मजलूम है, उनकी आवाज हम बने और हुकूमत को
हम चेताएं, उनको जगाएं, ये बताएं कि हम इसके खिलाफ खामोश रहने वाले नहीं हैं। क्या वाकई सरकारों ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह रहने वाले नहीं हैं। क्या वाकई सरकारों ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, या ये रियासती सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही उस तरह से? जाहिर है इसमें सरकार पूरी तरीके से अपने फर्ज से भाग रही है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी वाकया हो, कोई भी दंगा हो, अगर सरकार चाह ले तो वो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकते। कोई भी लिंचिंग का वाकया हो, अगर उसमें इंतज़ामिया और हुकूमत मजबूत होगी तो फिर ऐसे हालात नहीं हो सकते हैं। एक लिंचिंग हो जाए उसके बाद दूसरी लिंचिंग हो ही नहीं सकती है अगर हुकूमत और इंतजामिया इस पर मुस्तैद रहे तो। खुर्रम, एक सवाल कीजिए उनसे कि हालिया वाकयात में ये भी देखा गया है कि लिंचिंग के ये जो वाकयात हैं हुजूमी तशद्दुद के, कई वाकयात में दूसरे कम्युनिटी को, लोगों को भी निशाना बनाया गया है, कहीं पे दलितों को निशाना बनाया गया। कुछ एक वाकयात ऐसे भी पेश आए जिसमें जो हमारे बिरादरान वतन है, दूसरे मजहब के हैं, उनके भी लोगों की जाने गई हैं। कुछ अभी औरंगाबाद में एक मिसाल ऐसी भी आई थी, शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहां पर एक शख्स को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन एक हिंदू खानदान के लोग ही आगे आकर उसकी जान की हिफाजत करते हैं, उसे बचा पाते हैं। तो क्या अब ये एक कॉमन एक टेंडेंसी बन गई है, या अभी भी शाहिद साहब को ये लगता है कि ये एक तरफा मामला है? देखिए, लगातार जो हम देख रहे हैं कि मुसलमान भले से निशाना बनने हो, लेकिन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, बिरादरान वतन है, उनको भी निशाना बनाया गया है। अभी औरंगाबाद में एक मामला सामने आया जिसमें एक गैर मुस्लिम शख्स ने, परिवार ने जो है वो एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग से बचाया, उसको उसका कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो क्या ये कि अलग तरह की टेंडेंसी बन गई है जिसमें सभी लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, सच्चाई ये है कि ये जो अराजक लोग हैं, ये जो शरपसंद नासिर हैं, ये बहुत थोड़े हैं, बहुत कम हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ऐसा माहौल बना रहे। मुल्क के अंदर अमन पसंद लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो हर हाल में, मैंने तो देखा जब यहाँ बात होती है, आज बीजू नायक जी हमारे इस प्रोटेस्ट में हैं, आज संतोष जी हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ हैं। खुर्रम, उनसे भी बात कीजिए जरा, बीजू साहब है, संतोष साहब, उनसे भी बात कीजिए। कभी भी आवाम नहीं चाहती है, आम हिंदू नहीं चाहता है कि किसी की लिंचिंग हो। ये तो कुछ खास गुंडे और बुर्गे होते हैं जो लिंचिंग चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि अमन पसंद लोग हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक अमन का माहौल बना रहे, लेकिन ये हुक्मरान, ये सियासतदान ये नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर एक अमन का माहौल रहे। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो आपको, बीजू जी इस वक्त जो है वो तकरीर कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बीजू जी इस वक्त जो तकरीर कर रहे हैं, और ये सीधी बात है कि किस तरह से वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है खुलकर सामने आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। वेलफेयर पार्टी के जरिए, जिसने वेलफेयर पार्टी ने जिसने एक वेलफेयर स्टेट का ख्वाब देखा है, तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के खिलाफ अब सभी लोग जो है खुलकर सामने आने लगे हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि हम एज ए हिंदुस्तानी, एक शहरी की हैसियत से हम ये चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग ना हो। मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, वक्त की कमी है, छोटा सा एक जवाब ले लीजिए बस। को है बिल्कुल सर, बिल्कुल दहशत का माहौल बना दिया लोगों ने, कुछ लोगों ने। सारे लोग हमारे ख़राब नहीं है, सारे हिंदू ख़राब नहीं है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग बिहार से हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं पूरी कम्युनिटी हिंदू की है, हम लोग कम हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे इस तरह से रहते हैं जैसे लगते कोई मेरा भाई है। लेकिन जो माहौल अभी बना हुआ है इधर 5 या 4-5 सालों में, ऐसा माहौल मैंने सर नहीं देखा। मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है, लेकिन आज तक इतना डरा हुआ माहौल नहीं देखा। इसके लिए हमारे मोदी जी को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, ये आवाज दिल्ली के जंतर मंतर पर उठी है फिर से एक बार, और लगातार जो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्कगीर सतह पर अलग अलग तंजीमों के जरिए, अलग अलग बैनर के तले ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, और सिर्फ एक ही मांग है कि जब अगर हमें एक मजबूत हिंदुस्तान और मुस्तकबिल रोशन वाला हिंदुस्तान चाहिए, तो सबसे पहले जरूरी है कि हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे। इसकी जिम्मेदारी हुकूमतों पर आयद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।